हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित। तो इस वीडियो में आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ में ही ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशल तौर पर बैक लग गई हो तो उनके भी फॉर्म भर रहे हैं। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या करना होगा, कौन कौन स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। मतलब कि कमेंट में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मेरे फर्स्ट में बैक है, सेकंड में बैक है, मैं फर्स्ट में फेल हूँ, सेकंड में फेल हूँ, क्या करूँ, फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, है ना। तो चलिए आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लोग चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और भी स्टूडेंट्स को आप लोग जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखें, क्योंकि थंबनेल में अगर आप चीज़ें देखकर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात तो नहीं लगती मेरे को, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि थंबनेल में एक सीमित मतलब लिमिट का ही टॉपिक वहाँ पर शो होता है। तो आप लोग वीडियो तो देखते हो नहीं, आप लोग आएंगे, आपने देखा कि थंबनेल में ये लिखा है सर इसकी फॉर्म डेट कब से कब तक है, कमेंट कर देते हो सर इसका फॉर्म कैसे भरें, जबकि सर ने आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। चाहे आपको विश्वास नहीं है तो आप पूरा देखकर देखें, फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि एक एक चीज़ सर ने क्लियर कर दी है ना। अब आप कमेंट कर देते हैं, पर बेटा होता ऐसा है कि इतना भी टाइम नहीं होता कि हर कमेंट का रिप्लाई किया जा सके, समझ रहे हो। कोशिश मैं पूरी करता हूं कि हर बच्चे का रिप्लाई कर दूं, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं भी कभी यहाँ हूँ, कभी किधर रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये मैं आपको बताना नहीं चाहता कि कैसे क्या होता है, पर फिर भी मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए ही वीडियो मैं बनाता हूं। और ज़्यादातर वीडियो वही आती है जिसमें ज़्यादा कमेंट बच्चे करते हैं कि सर इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसी पर टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो आती है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपके थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। चलो अब आपसे बात करते हैं इस टॉपिक पर कि जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी वो क्या करेंगे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे। जिनके थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भरने हैं वो भी, उनकी भी बात करेंगे, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे परेशान हो रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, रिवोल्यूशन में फेल हो गए, क्या हम थर्ड सेमेस्टर फॉर्म भर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। पहले आपको यहाँ पर जो है डेट बढ़ा दी गई है, तो 2-3 बार बढ़ गई है, अब नहीं बढ़ेगी, क्लियर कह दूँ आपको। तो जो स्टूडेंट्स इच्छुक है, जो फॉर्म भरना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर जिनके बैक है उनकी भी बात करेंगे कि वो फॉर्म भर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का या नहीं भर सकते, ठीक है ना। पहले यहाँ पर डेट आपको बता देता हूँ, फिर बात कर लेंगे पूरे टॉपिक पर। देखो, आपके जो है सेमेस्टर प्रथम में अगर जिसके भी बैक लगी हुई है उन स्टूडेंट्स के यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ और सेवन्थ और नाइन्थ वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब सेमेस्टर वाले, उनके नियमित हो सकते हैं आप लोग, यानी कि रेगुलर। आप लोग प्राइवेट हो सकते हैं, नॉन कॉलेज हो सकते हैं, है ना, एक्स स्टूडेंट आप लोग हो सकते हैं। तो पूर्व में संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र नियमानुसार भरवाया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें नामांकन और पात्रता के परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क जो कोटा यूनिवर्सिटी का रहता है, अगर उसके हिसाब से अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन ही भरना है आपको सेमेस्टर वालों को, तो यहाँ पर 21 फरवरी 2025 से आपकी जो डेट यहाँ पर की गई है फॉर्म की, वो 4 मार्च 2025 कर दी गई है। तो 4 मार्च यानी कि 2-3 दिन का जो भी आप लोग मान सकते हैं, 4 मार्च से पहले आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, बिना किसी विलम्ब शुल्क और बिना किसी डबल फीस के साथ। और अगर आपने मान लो 4 मार्च को फॉर्म नहीं भरा, कोई कारण आ गया, कोई भी मजबूरी आ गई, और आप 5 मार्च से 7 मार्च तक फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके जो चालान कटेगा, यानी कि 1500 रुपये कटा तो 100 रुपये ऐड कर लेना, 3000 कटा तो 100 रुपये ऐड कर लेना, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। कब तक? 7 मार्च तक। इसके बाद अगर हम बात करें, आपने 7 मार्च को भी फॉर्म नहीं भरा, 8 मार्च से 9 मार्च के बीच का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 1 दिन का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आप लोग डबल फॉर्म फीस के साथ
अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि 3000 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगी सेमेस्टर की, फिर उसके बाद आपको 3000 और देने हैं, फिर 100 रुपये और देने हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जो है 8 से 9 मार्च के बीच में फॉर्म भरना है अगर कोई स्टूडेंट रह जाता है तो। और यहाँ पर 21 फरवरी 2025 यानी कि जब से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर 10 मार्च 2025 तक यहाँ पर डेट नहीं बढ़ी है। आप लोग ध्यान देना, 10 मार्च ये बढ़ी नहीं है, ये तो वो की वही डेट है। तो इसमें आप लोगों को अपना जो हार्ड कॉपी है संबंधित कॉलेज में जमा कराना है। जिस भी कॉलेज से आप हैं, जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देते हैं, जिस कॉलेज में आपका मतलब ये एडमिशन है, कुल मिला के बात ये है, जिस कॉलेज से आप इनरोल हैं उसी में आप लोग जमा करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बड़ा इशू हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कोटा यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। पर आप जानते हैं फ़ोन पर आपको पूरी डिटेल नहीं मिल पाती है, तो आप जहां तक संतुष्ट ना हुए फॉर्म नहीं भरें। आप कोटा यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म नहीं भरना है, सॉरी, कोटा यूनिवर्सिटी नहीं भरने में आएगा आपका फॉर्म, तो कॉलेज में ही जमा होगा। बाकी आप ये मित्र की शॉप से कहीं से भरो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जहाँ भी आपकी इच्छा हो, है ना। वो बात मेरे मुंह से स्लिप हो गई। बाकी आपको जो है हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करानी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कोई इशू रहता है, जैसे रिजल्ट रुक रहा हो, कुछ और मिस्टेक हो, तो उनकी यूनिवर्सिटी में जाकर बात करनी है और वहाँ पर भी जमा हो सकती है। पर वो स्पेशल केस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए, ये बातें तो हो गई आपकी डेट से संबंधित। तो इस डेट के अंतराल में आप लोग जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अब देखो, कमेंट ज़्यादातर ये आया है कि सर आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है। अभी तो लास्ट डेट आई नहीं, अभी तो 4 मार्च है लास्ट डेट भी। तो 4 मार्च के बाद भी आपके पास मौके हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर, है ना, डबल फीस देकर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। और अब अगर आप टाइम पर ही जाग जाते हैं तो आपकी 100 रुपये या डबल फीस एक्स्ट्रा नहीं लगती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके बैक है उनकी बात करते हैं कि वो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर में जिस भी स्टूडेंट्स के पिछली बार अगर बैक लग गई थी, है ना, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का मिलाकर अगर उसने 50% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, है ना, 8 सब्जेक्ट में से 4 में वो पास हो गया है, तो उस 4 से ज़्यादा में अगर वो पास हो गया है तो उस कंडीशन में वो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भर सकता है। और अगर मान लो वो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर रिवील का जो रिजल्ट है वो सेकंड सेमेस्टर के साथ मर्ज किया गया है, तो आप लोग वहाँ पर देखना सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट निकालते ही आपको शो हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स भी। जिनके मार्क्स बड़े होंगे वहाँ पर दिख जाएगा आपको हैशटैग वगैरह, स्टार वगैरह। जिनके नहीं बड़े हैं वहाँ स्टार रहेगा। और कम से कम आपको 100 में से 40 नंबर लाने ही ज़रूरी है, जब जाके आप पास माने जाते हैं। ये ध्यान रखना सेमेस्टर में। और जिनके डबल ए लिखा हुआ है, इंटरनल में फेल है, इंटरनल में नंबर नहीं आ रहे हैं, जिनका रिजल्ट रुका पड़ा है, तो कॉलेज वालों से संपर्क करो कि मेरे इंटरनल मार्क्स क्यों नहीं भेजे, कब तक जाएंगे, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। डबल ए लिखा हुआ है, जबकि मैंने तो पूरे पेपर दिए थे, पूरे मिड टर्म दिए, असाइनमेंट दिए, है ना। आप कॉलेज में जाकर इससे संबंधित बात करेंगे तो आपकी परेशानी का निपटारा हो सकता है। अगर वहाँ पर भी आपको लगता है कि संतुष्टि से जवाब नहीं मिल रहा है, कॉलेज वाले नहीं बता रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी जाकर पूरी जानकारी लो, पूरी बात करो, कैसे क्या चल रहा है, क्या करना होगा। सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी में बता दी जाएगी, है ना। आराम से आप पूछेंगे तो सब बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। पर बस यही है कि यूनिवर्सिटी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही बात को 10 बार पूछें। एक बार पूछे, शांति से पूछे, पूरी बात बताएं, आपकी बात सुनी जाती है, ऐसी बात है नहीं। हेल्पलाइन नंबर से आपकी हेल्प हो जाए तो यहीं पर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको, ये देखो, ये रहे हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके बैक है, कम से कम 50% से मार्क्स कम है, तो वो सभी स्टूडेंट फेल की कैटेगरी में आते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले फॉर्म भरने हैं, ठीक है ना। बैक वाले फॉर्म भरने हैं। बैक वाले फॉर्म के लिए आप ई-मित्र से संपर्क करें। खुद से भरने की बिल्कुल कम ही कोशिश करें, क्योंकि गलती अगर आप कर दोगे तो पहले आप फेल हैं, फिर आपको और टेंशन हो जाएगी अगर फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती हुई तो। इसलिए आप ई-मित्र की सलाह ले सकते हैं। 150 रुपये ना देखें, इतने ही लग रहे हैं तो इतने और सही,
है ना, सावधानी से मित्र वाले के पास बैठे, उसको पूरी बात बताएं कि सर ऐसे ऐसे, सर तो नहीं भैया जो भी हैं, तो आप ऐसे ऐसे बात है, क्या करें क्या नहीं करें। तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म तो जब भी भर पाएंगे जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से अधिक आपके मार्क्स रहेंगे या फिर आप पास होंगे 8 में से 4 सब्जेक्ट में, तभी आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का। अदरवाइज़ आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर कवर करने के बाद ही अपना थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। ये नए नियम हैं, पुराने भी मान सकते हो, क्योंकि ये तो हर जगह हर टाइम चल ही रहा था। इसमें कोई भी नया मेरे को नहीं लग रहा कि नया नियम आ गया हो, नहीं। 2017 से कोटा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हैं पीजी कोर्सेज में, अब तो सभी में स्टार्ट हो गए हैं। पिछले साल से तो सभी कोर्सेज में लगभग स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखना। पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर ही दी कि जिनके AA लिखा हुआ है वो तो आप कॉलेज में जाके पूछो, और जिनके लग रहा है कि रिजल्ट रोक लिया गया है या रिजल्ट नहीं शो हो रहा तो वो यूनिवर्सिटी में जाके पूछो, ठीक है। और जिन्हों की मार्कशीट नहीं आ रही है वो अपने कॉलेज में बात करो कि क्यों नहीं आ रही, कब आएगी। रिवलेशन की मार्कशीट जो है आपके बाई पोस्ट आती है, डाकघर के थ्रू आती है, तो वो अलग बेटर है। फिर भी अगर नहीं आ रही है तो कोटा यूनिवर्सिटी जाकर बात करें, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया ना उस पर गौर करें आप। जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है बार बार कमेंट करते हैं कि सर ऐसे वैसे, तो मैं आपको क्लियर कह दूं कि आप लोग फॉर्म तभी भर पाएंगे जब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगी 50% से अधिक मार्क्स के साथ, और अगर आपकी सेकेंड दोनों में मिला के आपके 50% है तभी आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर फॉर्म भर पाएंगे। अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। अगर आपको डाउट है तो आप अपनी कॉफ़ी मंगा सकते हैं, कॉफ़ी देख सकते हैं, विद पेरेंट्स भी देख सकते हैं, विदाउट पेरेंट्स भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नियम आ गए हैं आपके लिए, तो आप देखें कि कहाँ आपने गलती करी है, कैसे आप कॉफ़ी लिख रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को कैसे और बेहतर तरीके से लिखनी चाहिए कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको खुद को ही ध्यान रखनी होगी। खुद ही आप लोग अपने लिए जिम्मेदार हैं, अदर पर्सन यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी आपको फेल कर रही है तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, वीडियो भी मैंने बनाई थी कि आप अपनी कॉफ़ी ज़रूर चेक करें, है ना। और साथ में अपने माता पिता को भी लेकर जाएं, क्योंकि आजकल माता पिता को भी अलाउ कर रखा है, तो उनको भी दिखाएं कि मैं क्या लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ और कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, क्या कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मार्क्स कम है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपका जो भी इशू है वो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो अभी ही सोल्व होगा। यहाँ कमेंट करने से, देखो बेटा जो चीज़ें हो पाती है वो मैं बता देता हूँ, जो नहीं हो पाती है तो मैं क्या से यहाँ बैठा बैठा तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता ना, आपको बता ही सकता हूँ, मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ कि आप वहाँ जाएँ, ऐसे जाएँ, सब चीज़ मैं बताने की पूरी कोशिश आपको करता हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक तो है पर उनके 50% से अधिक मार्क्स हैं, तो वो सभी स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का, है ना। और जो सभी सब्जेक्ट में पास है, जैसे फर्स्ट ईयर में भी और फर्स्ट सेमेस्टर में भी और थर्ड सेमेस्टर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट पास हैं वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, सेकंड में भी बैक है पर 50% से अधिक मार्क्स हैं, तो वो भी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से कम मार्क्स है वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे। ड्यू पेपर का एक स्टूडेंट के तौर पर आपको फॉर्म भरना होता है, क्योंकि आप पहले से ही इनरोल है, आपने पहले एग्ज़ाम दिए थे, तो आप अब पुराने स्टूडेंट हो गए हैं, मतलब एक्स स्टूडेंट वाले आप कैटेगरी में आ चुके हो, तो उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना होता है। और फिर अगर वहाँ पर ऑप्शन आ जाए कि थर्ड के भी भर रहे हैं, फर्स्ट का भी आ रहा है, तो आप लोग दोनों फॉर्म भर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स के ऐसा शो होता है तो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मेरे साथ ये इशू है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग शर्तें हैं। हर बच्चे के ज़रूरी नहीं हर बच्चा ही पास हो, हर बच्चा ही फेल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सबके अलग अलग कंडीशन थी, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया। 3 कैटेगरी है आपकी, तीनों कैटेगरी में से अगर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं तो आपको बेटा देखो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना ही होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर और उसके बाद ही आप लोग थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरेंगे। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको एक सलाह मैं देना चाहता हूं, आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पास कर लिया, बहुत अच्छी बात है,
आपके एक या दो सेमेस्टर में एक या दो पेपर में बैक है, आप क्लियर कर लिए होंगे, रिविलेशन में नहीं कर पाए होंगे, तो अब आपके पेपर लगेंगे। तो आप इसी के साथ फॉर्म भरना, और जैसे आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे उसी में नीचे सब्जेक्ट आ जाएंगे ड्यू पेपर वालों के, तो वो ऑटोमेटिक टिक लगे हुए आएंगे। और नहीं लगे आते हैं तो आप खुद टिक लगा देना, है ना। तो फिर उसको फॉर्म को भर देना। इस टाइप से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और गलती ये मत करना कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में गलती से भी किसी के बैक नहीं आनी चाहिए। अगर बैक आ गई तो आपका 1 साल और बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर आप कमेंट करते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, हंसो, रोवो, मुस्कुराओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको इतना पढ़ना होगा क्योंकि बहुत टाइम यूनिवर्सिटी ने दे दिया इस बार। तो आपके पेपर अभी लेट हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया होगा कि अप्रैल में आपके पेपर होंगे, ये बात फिक्स है। होली के बाद ही आप लोगों के जो है एडमिट कार्ड टाइम टेबल आपको देखने को मिलेंगे। 20 तारीख के या 15-20 के बीच में आपको टाइम टेबल तो देखने को मिल जाएंगे, पर आपका जो पेपर है उसमें आप लोगों को टाइम मिलेगा 2-5-7 दिन का। तो उसके बाद ही आपके स्टार्ट होंगे। किसी के 28-25 मार्च से हो जाएंगे, तो किसी के 1 अप्रैल 7 अप्रैल के बीच में हो जाएंगे। ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा दूर अब नहीं जाएंगे। पिछली बार भी अप्रैल में आपके एग्ज़ाम लगे थे और इस बार भी अप्रैल तक ही आ गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया है अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, नोट से पढ़ो, सीरीज से पढ़ो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर बेटा बैक मत ले आना इस बार, ये ध्यान रखना। टाइम मिला है तो यूज़ करो उसका और आराम से पढ़ो, पास हो जाते हैं। कॉपी भरने वाले एग्ज़ाम हैं तो कॉपी भरनी आपको आनी चाहिए, पॉइंट बनाकर लिखना आना चाहिए एक एक चीज़। और निबंधात्मक प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दो, लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक पर तो कम ध्यान दो। निबंधात्मक ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पहले तो पास कराते हैं, फिर मार्कशीट में जो है आपकी परसेंटेज को सजाते हैं, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आप लघुतरात्मक पे ध्यान दो। अति लघुतरात्मक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। बहुत सारे क्या करते हैं, स्टार्टिंग ही अति लघुतरात्मक से करते हैं, फोकटी टाइम वेस्ट करते हैं। 5 या 10 मिनट लास्ट के रखो अति लघुतरात्मक के 10 क्वेश्चन करने के लिए, बाकी पूरा टाइम आप निबंधात्मक और लघुतरात्मक को दो। और बड़े बड़े लिखो, अच्छे अच्छे लिखो, है ना। बड़े बड़े का मतलब यह है कि निबंधात्मक पूछा है तो 1 पेज भर के खुश हो जाते हो, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 6 पेज 5 पेज टाइम के हिसाब से आप लोगों को देखना है कि कितनी आपकी कैपेसिटी है। 4-5 पेज तो कम से कम भरो ही सही, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब आप 1 पेज लिखाते हो निबंधात्मक में, फिर कहते हो सर फेल कर दिया, तो वो तो यूनिवर्सिटी करेगी सही, इतना तो क्राइटेरिया ही नहीं है ना। लघुतरात्मक में आप आधा पेज भर के खुश हो जाते हो, तो वो गंदी बातें हैं। आपको लघुतरात्मक में 2 पेज तो कम से कम भरना ही है, समझ रहे हो। तो अभी जाके आपके मार्क्स बनते हैं। ये यूनिवर्सिटी की कॉफ़ी है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है कि ABCD में से टिक लगाओ और खुश हो जाओ, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। स्ट्रिक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं और अब रेशो और बढ़ता जा रहा है। और अब कॉफ़ी भी आप लोग मंगाएंगे तो माता पिता के साथ मंगाएंगे तो सोच समझ के लिखना कॉफ़ी में क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप लोग गलती ना करें। बाकी आप किसी भी वे में ले सकते हो, मोटिवेशन के तौर पर भी, या आप लोगों को लगे तो डिमोटिव भी हो सकते हो। पर कुछ भी होने वाला नहीं है, आपका पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास होगे जब भी जाके आप कंपटीशन में बैठ पाओगे, वरना 12वीं तक के एग्ज़ाम ही दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब सीरियस लेके पढ़ाई कर लो थोड़ा टाइम और आराम से पास आउट कर लो। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, इस 1 महीने के अंतर्गत ही आप लोगों को सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी सेमेस्टर की, तो पढ़ने लग जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।